नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप लोग के सामने लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। चलिए अब हम लोग इसी के साथ अपने अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, जो कि है 1690 में कोलकाता की स्थापना किसने की थी। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। सेकेंड का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, नादिर शाह की दिल्ली पर अधिकार हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1739। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफ़र को। ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बक्सर के युद्ध का विजेता था। बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? चलिए इसका उत्तर बताइए। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ब्रिटिश के तरफ से बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था ब्रिटिश की ओर से। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय अवध का नवाब था। चलिए बताइए इसका आंसर। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? आठवां का आंसर हो जाएगा डी, वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? चलिए इसका आंसर बताइए। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। यह एक मुगल सूबेदार था। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। शिवाजी ने छुरा भोंक कर किसकी हत्या कर दी थी? चलिए इसका आंसर बताइए। शिवाजी ने छुरा भोंक कर किसकी हत्या कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफजल खान। इसमें बैरम खान को नख से उन्होंने मार दिया था और अफजल खान को उन्होंने छुरा भोंक कर मारा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों एवं मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? चलिए इसका आंसर बताइए। सूरत की संधि कब हुई थी अंग्रेजों एवं मराठों के बीच? 1775। ऑप्शन नंबर ए, 1775 में संधि हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, हमारा क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ मुनरो जुड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, रैयतवाड़ी प्रथा लागू था? किस प्रांत या क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा लागू था? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, संयुक्त प्रांत, आसाम क्षेत्र, मुंबई एवं मद्रास, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई एवं मद्रास। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जो कि क्वेश्चन है, व्हिटले कमीशन का संबंध था? व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या भोजन से? चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रम से। श्रम से व्हिटले कमीशन का संबंध था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, जो कि है, प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ था? प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, सी मुंबई, डी दिल्ली। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। प्रथम वाणिज्य बैंक कोलकाता में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। VVI इसको कर सकते हैं आप लोग, बहुत बारे एग्जाम में आ चुका है। सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी अल्बुकर्क। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी, VD सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए इसका आंसर बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजरत महल, या ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। इन चारों ऑप्शन में कौन था? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य स्थान है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य स्थान है? चलिए इसका ऑप्शन बता दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। आनंद मठ से ही सन्यासी विद्रोह का मुख्य स्थान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20वां। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? चलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए। क्या होगा इसका ऑप्शन? केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि मैं और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद दोस्तों।